हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 11th मैथ्स के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। ठीक, मतलब हमें ये बताना है कि हमें अगर कोई समुच्चय दिए गए हैं तो उन समुच्चयों के लिए हमें कोई एक सार्वत्रिक समुच्चय बताना है। ठीक, और हमने इसके पहली वीडियो में बताया कि सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है, कि अगर आपको एक दो मतलब सेट्स हैं, समुच्चय हैं, अगर उनको दे दिया जाए तो आपको उनके लिए एक ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय दिखाना है जिसमें वो सभी सम्मिलित हो जाएं। ठीक, तो अगर और ऐसा ही जो सेट होगा वो सार्वत्रिक समुच्चय, ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और दूसरा में दिया गया समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों में त्रिभुजों की बात की गई है। अगर एक देखा जाए तो दूसरे एक कहा गया समकोण त्रिभुज और दूसरा कहा गया है समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज ही हैं। ठीक, तो एक तरीके से हम देखते हैं कि जब दोनों त्रिभुज हैं और हम कहें कि त्रिभुजों का समुच्चय अगर हम ले लें कि त्रिभुजों का समुच्चय अगर एक सेट है तो इसमें त्रिभुजों में हम समकोण त्रिभुज भी आता है। ठीक, दूसरा समद्विबाहु भी आता है और तीसरा समबाहु भी आता है। ठीक है, हर तरीके के जो त्रिभुज होंगे वो सभी इसी में आ जाएंगे, त्रिभुजों के समुच्चय में। तो अगर समकोण त्रिभुजों का समुच्चय देखें, समद्विबाहु का देखें और समबाहु का देखें तो सभी त्रिभुजों का जो समुच्चय होगा वो त्रिभुजों के समुच्चय में आ जाता है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो इसमें इन सभी की प्रॉपर्टीज, सभी तरीके के जो ट्राइंगल होंगे या त्रिभुज होंगे उनकी सारी प्रॉपर्टीज, सारे गुण इस समुच्चय में मैच कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम देखें तो यही हमारा एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। तो हम लिखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन, अगर हमें लिखना इतने से आपको समझ में आ गया होगा। इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि हमें ज्ञात है या हम जानते हैं कि चाहे समकोण त्रिभुज का समुच्चय हो, ठीक, का समुच्चय हो, जो त्रिभुजों का संग्रह हम लिखने तो ज़्यादा सही है, त्रिभुजों का संग्रह और या समद्विबाहु और या फिर इन दोनों त्रिभुजों का संग्रह हो। ठीक, तो ये क्या होता है कि इन सभी के सभी समुच्चयों के जो अवयव होंगे संग्रह हो, तो यह सभी त्रिभुजों के समुच्चयों कि जो अवयव, मतलब अगर हम समकोण त्रिभुज का एक समुच्चय बनाएं और समद्विबाहु का बनाएं या फिर इन दोनों का जो बनाएं, तो इन समुच्चय के जो अवयव होंगे, समुच्चयों के अवयव, ठीक है, त्रिभुजों के जो समुच्चय होगा, ठीक है, के समुच्चय में ये जो अवयव हैं सभी के, ये त्रिभुजों के समुच्चय में अंतर्विष्ट होते हैं, समाविष्ट होते हैं। ठीक, सम्मिलित होते हैं लिख देते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा आपको, में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अतः हम लिखेंगे, अतः प्रत्येक के लिए सार्वत्रिक समुच्चय जो होगा वो क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय U इक्वल होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय।
ठीक है। मतलब अगर हम देखें कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज, उन सभी के समुच्चयों का जो अवयव होगा वो अगर हम कहें कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो उसमें वो अवयव सम्मिलित होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी त्रिभुजों का जो समुच्चय वही एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है या सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है इन दोनों समुच्चयों के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।